जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए ग्रामीण विधि विधान से एक ऐसी साधना पद्धति और एक ऐसा मंत्र लेकर के आया हूँ जो कि किसी भी बड़े से बड़े जिन, खबीस, जिन्नात, भूत, प्रेत, मशान, बरम, राक्षस, दानव, दैत्य, बैताल, किसी भी विद्या को भगा सकता है। और ये अति उग्र प्रचंड मंत्र है, अति उग्र प्रचंड साधना है, अति उग्र विधि विधान है जो कि ग्रामीण विधि विधान से है। मैं अभी एक बात छोटी सी शेयर करना चाह रहा हूँ। 6 से 7 बार मैंने ये ऑडियो रिकॉर्ड करने का सोचा। उस मंत्र के प्रभाव से, उस विधि विधान के प्रभाव से ये कुत्ते अभी भी भौंक रहे हैं, श्वान अभी भी भौंक रहे हैं। मैं जब जब रिकॉर्ड करने की सोच रहा था, जब जब वो भौंक रहे थे। अभी भी आप लोग आवाज़ पीछे सुन रहे होंगे कितने बार आ चुकी है। लेकिन अब अपन साधना के तौर और विधि विधान पर बढ़ते हैं कि चमार कुंड साधना होती क्या है और चमार कुंड साधना करते कैसे हैं। चमार कुंड साधना का मंत्र विधि विधान क्या होता है ग्रामीण पद्धति में। रैदास, कॉबलर, चमार जिसको बोला जाता है, उस जाति वर्ण व्यवस्था के लोग चमार कुंड साधना को करते थे। चमार कुंड एक ऐसा कुंड जिसमें कि साधना के द्वारा कम से कम बहुत सारे मवेशियों के सड़े गले मांस को डाला जाता था, अभिमंत्रित करके। सड़े गले मांसों को अभिमंत्रित करके डाले जाने के बाद उस कुंड को जगाया जाता था, चैतन्य अवस्था में सिद्ध किया जाता था। उसको एक ऐसी अवस्था में लाया जाता था कि जिससे कोई भी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी, भारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता हट जाए। क्योंकि वो जो चमार कुंड होता था उसमें सारे मवेशियों का मांस डाला जाता था। और वो भी ये नहीं कि आप लोग सोचो कि गाय का मरा मांस डाल रहे, नहीं, जो कि मवेशी मर जाते थे उनका मांस डाला जाता। अब भारत में आज भी बहुत से ऐसे चमार कुंड स्थापित हैं, जागृत अवस्था में हैं, जो कि आज भी काम कर रहे हैं। उनके मंत्रों को काम करवा करके, जागृत अवस्था में ला करके लोगों का जग कल्याण किया जा रहा है। परंतु अभी आप अगर इस चीज़ को, चमार कुंड को ना ढूंढ पाए, आपके घर के आजू बाजू समीप कहीं भी ये चमार कुंड ना हो, तो उस चमार कुंड का जल कैसे बनाएं। अब जिस चमार कुंड के जल को आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डाल दें, उसके ऊपर कितना भी बड़ा जिन, खबीस, प्रेत, जिन्नात, जिन कुछ भी हो, वो भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। अगर पिला दें उसे और उसका छिड़काव कर दें तो वो खेलेगा कूदेगा नहीं, भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। अब इसकी विधि विधान पर आते हैं, क्योंकि अब तो चमार कुंड उपलब्ध नहीं है। डेवलपमेंट हो रहा है, सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन, हर चीज़ बढ़ रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, तो ये सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। तो अब इसको कैसे सिद्ध किया जाए। आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 हैंडपंप का पानी लाना है और उसको, हैंडपंप के पानी को आपको कम से कम 1.25 जग होता है जो बड़ा वाला, उसमें भर के रखना है। 7 प्रकार का दाना डालना है, एक लाल कपड़े के ऊपर रखना है। चौकी जो आप लगाएंगे काले कपड़े की रहेगी। लाल कपड़े से जैसे ही आप उसको ढक कर रखेंगे, जो आपको साधना मंत्र विधि विधान दिया जाएगा, उससे जब आप उसको सिद्ध करेंगे, उस मंत्र को 27 दिन में प्रतिदिन 131 बार पढ़ के शाबर मंत्रों द्वारा, जब वो चमार मंत्र, जो चमार कुंड मंत्र सिद्ध होगा, वो अगर आप किसी के ऊपर डालते हैं, उसको सवारी आ रही, वो सवारी भग जाएगी। कितनी से बड़ी से नेगेटिविटी होगी वो भग जाएगी। उसके अलावा क्या होगा आपके साथ, आप जब करेंगे साधना को, आपके पास से एक विषैली सी गंध आने लगेगी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे एक बहुत परम मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, राजस्थान अजमेर से हैं। उनसे ही इस बारे में चर्चा चल रही थी कुछ दिनों पहले, जब वो इस चीज़ को करे थे, वो समाज को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उस नेगेटिविटी को पिलाया रहा। बोले नाक बंद करके पी जा, और जैसे ही नाक बंद करके उस सामने वाले व्यक्ति ने पिया, उसका बड़े से बड़ा खबीस भग गया रहा। वो होती है इस मंत्र की पावर, वो होती है इस विधि विधान की पावर। इस कारण से इस चमार मंत्र को गुप्त रखा जाता है, कई लोग बताते नहीं हैं, परंतु इस विद्या के बारे में मेरे को बताना रहा तो मैंने आपको बताया। और इस विद्या को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं
तो ये सबसे बड़ी विद्या आपके लिए बन सकती है, चाहे आप ग्रामीण पद्धति में हो, चाहे कोई भी पद्धति में हो। कितने से बड़ा बड़ा जोधाना हो, इससे हट जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप 27 दिन की इसकी साधना करते हैं, आपको मलिन होकर साधना करनी पड़ती है। मलिन होना इसका मतलब ये नहीं कि नहाओ नहीं, वॉशरूम नहीं जाओ, कुछ ना करो, सारी चीज़ होती है। मलिन होने का तरीका बताया जाएगा लेकिन आपको कि कैसे मलिन होना है, और कोई गंदा तरीका नहीं है, वो कोई भी गंदा तरीका नहीं है, बहुत स्वच्छ तरीका है मलिन होने का। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, क्योंकि संत रविदास जी, रैदास जिनको बोला जा रहा है ना, उनके द्वारा दी गई ये पद्धति आज भी काम करती है लोगों में। बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक हुए वो। जब ये साधना आप सिद्ध कर लोगे, तब अपने जीवन में जो तांत्रिक दरबार लगाते हैं, जो बोलते हैं ना 7 नदी का पानी रखता हूँ मैं, वो 7 नदी का पानी इनके आगे फेल है। 7 नदी का पानी इनके आगे फेल है। ये एक ऐसी विद्या है। अगर आपको ये मंत्र विधि विधान साधना चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, आप हमसे संपर्क करके ये मंत्र विधि विधान साधना पूरा इसकी प्रोसेस ले सकते हैं। पूरा आप इसके बारे में जानकारी और अधिक जान सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितने दिन की साधना होगी, क्या आसन, क्या मुख, क्या कोण, किस दिया का आसन कैसे लगेगा, सब बताया जाएगा। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे, आपको मालूम है कि एक भैया चोरी कर लेता है ना, भैया नहीं बोलेंगे, खैर भाई का अपमान होगा, है ना, वो चोरी कर लेता है, इस कारण से आपको नहीं बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।